जू जलंतर तिवारी उड़ानकर ईना मीना डीका बॉम्बे टू गोवा जजंतरम ममंतरम तिवारी बिल्ली बणंतरम। वंदना भाभी, क्या हो गया? क्या हुआ इंटरव्यू में? मम्मी, मैं जीत गई। हैं? हाँ? आपका विश्वास जीत गया वंदना भाभी। मैं स्कूल के पेरेंट्स से एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बन गई। की बता दे कोई। ज्योति अग्रवाल, हिप हिप, हिप हिप, 3 cheers for women power. Hip hip. 3 चेयर्स पर मारी ज्योति। हिप हिप, हिप हिप, मारी ज्योति है, मारी ज्योति। 3 चेयर्स पर मारी ज्योति। मतलब आपने वंदना भाभी को कहा था मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, और मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिले इसलिए मेरे खिलाफ शर्त लगाई आपने। भाभी, ये तो सब वंदना अभी का प्लान था। जिस हिसाब से इसने शुरुआत की ना, हमारे को तो लगा के गए काम से। लेकिन फिर जो हुआ ना, वो मैम, क्या आपको लगता है कि मिसेस अग्रवाल डिजर्विंग है? क्या ये वंदना जी की जगह ले पाएंगी? देखिए, वंदना जी ने ही इनका नाम सजेस्ट किया है, तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। So respected committee members and all parents, मैं ज्योति अग्रवाल आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में मेरा क्या विजन है वो मुझे आज यहाँ इंग्लिश में बताना है। और प्रिंसिपल मैडम, मैंने सारे मुद्दे अच्छे से लिखवा कर इस तरह आत्मसात किए हैं कि I can confidently say that nobody, I am repeating, nobody can say that I am not well versed with the language or the grammar of it, and I guarantee I can speak it without a fumble. जब मैंने वहां बैठकर माननीय मिसेस चोपड़ा को उनकी अमेरिकन एक्सेंट वाली अंग्रेजी में बोलते सुना, तो मैंने सोचा कि उनके जैसी अंग्रेजी या उनसे अच्छी अंग्रेजी बोलकर मैं स्कूल या एसोसिएशन का कोई भला नहीं कर पाऊंगी, बल्कि उनसे बेहतर विजन के साथ ही मैं अपनी इस पोस्ट को जस्टिफाई कर पाऊंगी। और कमिटी मेंबर्स, मैं किसी भी भाषा के विरोध में नहीं हूं। मैं इस विचार के विरोध में हूं कि अगर कोई इंसान अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाता, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इंसान अनपढ़ है, क्लासी नहीं है। उल्टा मैं तो ये मानती हूँ कि जो इंसान अपनी मातृभाषा ठीक से नहीं बोल पाता ना, वो असली अनपढ़। क्योंकि हमारे लिए मेरी मातृभाषा मेरी माँ है, और अंग्रेजी को उस माँ की एक सहेली, और माँ की सहेली का सम्मान करना, सत्कार करना, ये हम सबका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो। और मैं दिल से ये बात मानती हूँ कि हमारी अगली पीढ़ी
वो हमारी माँ की सहेली को तो रिस्पेक्ट देगी, लेकिन साथ ही साथ अपनी माँ यानी अपनी मातृभाषा को भी ईश्वर के पैरेलल रखना सीखेगी। So now I shall start with the vision I have as a president of Parents Association. I have a vision of security for our children and not the luxury. I hope that the vision I have shared with all of you committee members and parents would be appreciated by you all, and I would be elected as a president of Patient Association of the school. That's Parents Association. हाँ वही सेम टू सेम। और गलती से मेरे मुंह से निकल गया मिसेस चोपड़ा, लेकिन गलती से भी सच ही निकला मेरे मुंह से, क्योंकि आपका दिया गया विजन अगर फॉलो करने जाएंगे ना तो हम सारे पेरेंट्स पेशेंट ही बन जाएंगे। So with this I end my speech and thank you all for giving me your precious time. आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं ये इलेक्शन जीतना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस स्त्री के लिए जो मेरी तरह अपनी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ी। हर वो स्त्री जिसका अंग्रेजी ठीक से ना बोल पाने की वजह से बाहर वालों के द्वारा तो ठीक, लेकिन घर वालों के द्वारा, पति के द्वारा और बच्चों के द्वारा भी मजाक उड़ाया जाता है। हर वो स्त्री जो सिर्फ धारा परबा अंग्रेजी ना बोल पाने के कारण हमारे समाज की मुख्य धारा से अलग कर दी जाती। हर उस माँ, बहन और बेटी के लिए जो मेरी तरह अंग्रेजी ठीक से ना बोल पाने के कारण जिंदगी भर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीती है। मैं जीतना चाहती हूँ ये इलेक्शन ताकि मेरी जीत को वो देखे और इस हौसले से आगे बढ़े कि आई कैन डू इट। सुपर। सच कहूं ना, जब वो कमिटी वालों ने ये ज्योति को प्रेसिडेंट चुनने की घोषणा की ना, तो हमारे तो आंख में से आंसू निकल आए। लेकिन वन्ना भी ये सब पॉसिबल हुआ है ना सिर्फ आपकी वजह से। 3 cheers for वन्ना भी, 3 cheers for वन्ना भी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। हुर्रे। आता पूरे सब लोग शांति से बैठ जाइए। 1:30 बज रहे हैं, 2 बजे निकलना है हॉस्पिटल जाने के। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट, एक देखो, सबको यही बोल रही हूँ मैं, सबके चेहरे पे ना खुशी चाहिए मुझे। हाँ। कोई भी उदास नहीं होगा। हमें बंधु को हंसते हंसते हॉस्पिटल में भेजना है ताकि वो स्वस्थ होके ऑपरेशन सक्सेसफुल करके वापस खुशी से आ जाए, है ना? आई लव यू माँ। मैं भी। हाँ ओके। मम्मी श्रीनिवास का फोन था, वो दादर गए हुए सिद्धिविनायक, तो हमारे निकलने तक नहीं आ पाएंगे, सीधा घर पे आएंगे वो। ठीक है। ठीक है, नहीं लेट हो रहा है, जल्दी चलो। अरे आ रहे हैं बाबा। चलो निकलते हैं, मैं रेडी। अच्छी दिख रही है। मम्मी काकू आराम मत। पांडुरंगा, ये ना, इन तुम्हारे बॉक्सेस है ना, मशीन अगर बिक नहीं रहे ना तो भंगार में बेच दे। अरे तकलीफ होती है। मम्मी पूरे 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, भंगार में कैसे बेच दूं? मैं बेच के दिखाऊंगा ना। मनोज, मैं एक जगह ट्यूशन लेने जाती हूँ ना, वो लोग बहुत पैसे वाले हैं और कॉफी के भी शौकीन हैं। रोज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में से महंगी महंगी कॉफी ऑर्डर करते रहते हैं। मैं उनसे बात करके देख लूं क्या? हाँ
विद्या, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक तो तूने मुझे तेरी कसम देके रखी है, नहीं तो अब तक वो सूर्या और उसके डीलर का मुंह तोड़ के पैसे लेके आता मैं। मनोज, बस ऐसा खुश मत कर बाबा। अरे सब कुछ अभी अभी ठीक हो रहा है, अब फिर से गुंडा में अपना नाम मत शामिल कर, समझा ना? अरे पर मम्मी, उन्होंने क्या किया ये तुझे? मनोज काकू, अब हमारे पास वक्त नहीं है ये सब बात करते रहने का। बंधु के निकलने का टाइम हो गया ना, तुम काकू को लेकर राजू के पास जाओ, मैं लॉक करके आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, आराम से। मनोज वो पैर में चोट आ गई ना, इसलिए मुंह से निकल गया बेटा, दिल पे मत ले। हाँ कोई बात नहीं, घर में पड़े रहने दे बॉक्सेस, जब बिकेंगे तब बिकेंगे। चल सब ठीक हो जाएगा, चल चल बात चल। कर रहा हूँ। अरे ठीक हो जाएगा बेटा। अरे 10 मिनट है अभी। नहीं, फिर भी वो ट्रैफिक इतना होता है ना। हाँ रेडी, चले। अथर्व कहाँ? प्लीज बेटा वो। मम्मी डोंट वरी, मैं कोई शरारत नहीं करूंगी। थैंक यू। अच्छा सखी मेरे साथ हॉस्पिटल में होगी तो घर को तुम्हें ही संभालना है, ओके? और दादा दादी को भी, और काका काकी को भी। हाँ बाय बाय। विद्या संभाल लोगी ना? बंधु चिंता मत करो, बिल्कुल मैं संभाल लूंगी। वही हम सब हैं यहाँ, आप चिंता मत करो। वैसे तो 2 टाइम आती हूँ मैं, लेकिन जरूरत पड़ी और बहू ने बच्चों ने मुझे बुलाया तो आऊंगी मैं। बस अपना ख्याल रखो मेरी। आशा, मैंने क्या कहा था, कोई रोएगा नहीं, है ना? चल बेटा। वंदना भाभी, हाँ 1 मिनट। हमारी कुलदेवी के चरणों का टीका है, आपकी रक्षा करेगा। चलिए अभी लेट हो रहा है। राजेश भाई आप आगे निकलिए ना, बाकी सबको मेरी गाड़ी में लेके आता हूँ मैं। हाँ? चल चल चल। एक मिनट देखो भाई, नरसिंह भाई, दादा, नहीं, मम्मी ने कहा है कि बंधु को खुशी खुशी अस्पताल ले जाना है, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी अस्पताल आ जाएगी ना तो वहाँ के डॉक्टर्स परेशान हो जाएंगे। सो इसलिए डोंट वरी, सखी और मैं बंधु को ले जा रहे हैं और सर्जरी शाम को है, तो जो भी होगा मैं अपडेट देता रहूंगा। चिंता मत कर, हम औरतें ना अंदर भगवान की प्रार्थना करेंगे। मम्मी, मैं और विद्युत हम दोनों बापा की मूर्ति बनाएंगे। यस ब्रो। बिल्कुल बनाना, और एकदम ऐसे ना क्यूट सी मूर्ति बनाना, अपने जैसी क्यूट, ओके? और जानती हूँ कि आप लोग सब कॉन्स्टेंटली मेरे लिए प्रे कर रहे हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। हाँ मैं हॉस्पिटल से एकदम ऐसे फिट एंड फाइन और हेल्दी होकर वापस आ जाऊंगी जल्द। क्या? ऑल द बेस्ट। जीतेगी भाई, जीतेगी। वंदना भी जीतेगी। 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 जीतेगी भाई, जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। वंदना भी जीतेगी। जीतेगी भाई, जीतेगी। वंदना भी जीतेगी।
हेलो वंदना, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग वेल। वंदना, अभी हम तुम्हें 10 मिनट में सर्जरी रूम में लेके जाने वाले हैं। टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, और मैं तो तुम्हारी मामी की दोस्त हूं। उस रिश्ते से मैं भी मामी जैसी ही हुई ना। और मेरी एक बात ध्यान से सुनना, अपने मन में हमेशा भगवान का नाम लेते रहना, क्योंकि हमने देखा है भगवान का नाम लेने से हमारे शरीर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। यस, ये तो सच्ची बात है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी से जितनी हेल्प मिलेगी उतनी हेल्प हम लोगों को भी मिले। हम सामान्य लोग जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, डॉक्टर्स भी वैसे ही हो। यस मिस्टर राजेश, आई वांट टू टेल यू, हम लोग जब भी कुछ ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो मन में सक्सेस के लिए गॉड की ब्लेसिंग देते हैं, और हमको लगता है कि हम लोगों के सक्सेस में भगवान की ब्लेसिंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। ओके वंदना, एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड आगले डोंट वरी, इट विल बी परफेक्ट। मैं सबको फोन करके बता देता हूँ कि सर्जरी शुरू होने वाली है। बी स्ट्रॉन्ग। डॉक्टर ने कहा है कि सब ठीक होगा। सब ठीक होगा। आराम से। मम्मा, क्या सोच रही हो? जानती है सखी, हम जब 10-12 साल के होते हैं तो हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, हम डेवलप करने लगते हैं, एक लड़की से औरत बनने लगते हैं, वी बिकम अ वुमन। लेकिन उस वक्त ना खुद को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं, समझ नहीं आता कि कैसे कैरी करें खुद को, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। लोगों को देख के थोड़े से एम्बैरेस्ड भी हो जाते हैं। फिर 20-22 साल के होते हैं, खुद पे कॉन्फिडेंस आने लगता है, वही बॉडी के हिस्से अब हमारी ब्यूटी का पार्ट बन जाते हैं, हमको कॉन्फिडेंस देते हैं, हम खुद को कैरी करना सीखते हैं, है ना? फिर शादी होती है, माँ बन जाते हैं, और तब ना हमारी बॉडी का वही हिस्सा सिर्फ हमारी ब्यूटी का पार्ट नहीं रहता, उस बच्चे की परवरिश का हिस्सा बन जाता है, एक न्यू बॉर्न बेबी की नरिशमेंट का हिस्सा बन जाता है, उसे उसके पालन पोषण का हिस्सा बन जाता है।
आपका प्राइड, आपकी गर्व का हिस्सा बन जाता है कि आप एक जीवन पाल रहे हो उस हिस्से से। हिस्सा ना आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। और जब भी आप अपने बच्चों को देखते हो ना, आपको रियलाइज होता है कि मैंने अपने अंदर से जन्म दिया, इसको पाला अपने। आज वो हिस्सा मुझसे छिन जाएगा सखी। मेरी लाइफ की जर्नी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा, मेरी माँ बनने की जर्नी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा छिन जाएगा सखी। मुझे ना मुझे डर लग रहा है सखी। क्या कर रही हूँ? नहीं, तुझे भी डरा रही हूँ ना? नहीं, सॉरी। कॉन्फिडेंट रहना है, श्योर रहना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। सब ठीक होगा। हाँ, सब ठीक होगा। I need to be brave, सखी। सब ठीक होगा, कमजोर नहीं पड़ सकते हैं, सब ठीक होगा। मम्मी वंदू को सर्जरी करने लेकर जा रहे हैं, बस आप प्रार्थना करते रहिए। हाँ राजू, तेरे पापा आ गए हैं ना सिद्धिविनायक से, और हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं प्रार्थना करने के लिए। तुम लोग भी प्रार्थना करना, और मैं समधन जी को भी बोल दूंगी। हाँ, हम सब प्रे करेंगे मिस्टर वागले। राजेश सर, मैं मारफतिया जी और चंदू आज मंदिर भी जाके आए। आई नो सर, हमने प्रार्थना भी की है कि वन्ना मैम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ, वी ऑल आर विद यू मिस्टर वागले। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? हाँ मम्मा ठीक है ना? आपके जैसा हस्बैंड होना कोई भी वाइफ कितनी भी बड़ी मुश्किल से लड़ सकती है डैडी। पता है, अंदर ऐसा मोमेंट बना ना कि मुझे लगा कि मैं मम्मा को बता दूं कि आज सिर्फ उनका ऑपरेशन नहीं, इम्प्लांट भी हो रहा है। फिर लगा कि नहीं, लेट इट बी अ सरप्राइज। Don't worry, सब ठीक होगा। आगे Okay. I'll be waiting for you. Huh?
मिस्टर वागले, डॉक्टर, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। और इम्प्लांट भी सक्सेसफुली हो गया। थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मोरया। क्या? हेलो? क्या? गणपति बाप्पा मोरया! मंगलमूर्ति मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! मंगल मूर्ति मोरया! डैडी, मम्मा को पूरी तरह से होश आ गया है। ओह ग्रेट। राजेश, यस। टाइम टू रिवील द बेस्ट गिफ्ट टू हर। वंदना, वंदना आंखें खोलो, देखो मुझे। तुम्हें पता है हमने क्या किया तुम्हारे साथ? देखना है ना? नर्स, मिरर दो। देखो देखो, मैं कह रही हूं ना। अच्छा यहाँ देखो एक बार, देखो। सर्जरी हुई है, लेकिन तुम जो देख रही हो उसे ब्रेस्ट इम्प्लांट कहते हैं। कैंसर ने जो तुमसे छीना है, तुम्हारे पति ने वो वापस कर दिया। नाउ यू हैप्पी? राज, थैंक यू। कैसा फील कर रही हो?
आराम से कम तुम दोनों अरे आओ तो सही पहले। अरे खोलूं अब आंखें। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मम्मी गिरी। यस मम्मी गिरी। देखो, आपने आज तक हमें जो जो चीजें सिखाई है ना, वो सब हमने पिक्चर्स के थ्रू डिपिक्ट किया है और नाम दिया है मम्मी गिरी। वाओ। मम्मा ये देखिए, अब हमेशा हमें कहती रहती है ना कि सुपर मम्मी की शक्ति उनके स्पेशल पावर में नहीं, उनके दिल में होती है। तो ये रही हमारी सुपर मम्मी। एंड मम्मी, याद है आपने कहा था कि हम उल्लू को वाइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अंधेरे में देख सकता है। वैसे ही आप अपनी मन की आंखों से वो चीजें देखती हो जो ऐसे नहीं दिखती। ओहो, मतलब मैं उल्लू? नहीं, you're wise as an owl। और मम्मा ये देखो, मैंने ना आपको डैडी से कहते हुए सुना है कि अगर लाइफ आपकी बैंड बजा रही हो तो थोड़ा सा नाच लेना चाहिए। तो ये है हमारी मम्मी लाइफ से कहते हुए कि मैं तो नाचूंगी। एंड ये मेरा फेवरेट, मम्मी द डिटेक्टिव। डिटेक्टिव? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम दोनों की जासूसी करती हूँ? हाँ? नहीं, आप जासूसी नहीं करते हो, आप हर प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हो। आपने हमेशा हमें गाइड किया है, अपनी स्पेशल एडवाइस देखना। सो मम्मा, live life मम्मी स्टाइल। हम देखते हैं। डैडी, सब लोग आपसे मिलने आए हैं। कम कितना अच्छा लग रहा है, आ गई। बहुत ही सुंदर लग रहा है। स्वागत है आपका। वनी, कैसी हो तुम? आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अरे हम सब तो हॉस्पिटल आना चाहते थे, लेकिन राजू ने मना कर दिया। मारे को भी मना कर दिया राजेश भाई ने। क्या राजेश भाई? हाँ, मुझे भी नहीं आने दिया। हम भी कहाँ आ पाए। वो एक्चुअली हमने इसलिए मना किया ना सबको आने के लिए, क्योंकि इतने सारे लोग हॉस्पिटल आ जाते तो हॉस्पिटल का नाम बदल के साई दर्शन हाइट्स रखना पड़ता ना, इसलिए मना कर दिया। पर वनी, हम सब तो एक ही परिवार है, हेल्प ही होती। ओके, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कियारा मैम आना चाहती थी, मार्फतिया, दासानी, चंदू सब जिद कर रहे थे कि उन्हें आना है वंदना भाभी को देखने। अब मैं उन्हें मना कर दूं, आप लोगों को हाँ कर दूं, तो कंफ्यूजन हो जाता था, इसीलिए ब्लैंकेट नो था सबके लिए। इन्फेक्शन का भी डर होता है। हाँ, एग्जैक्टली। वंदू, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये लौकी का जूस है, ये जवार का और ये एलोवेरा का। ये सारे जूसेस रेगुलरली पीने हैं, इससे तुम्हें ताकत आएगी। अच्छा, हो गया सबका बोलना हो गया। अब मैं बोलूं कुछ? हाँ, मैंने नजर उतारने के लिए थाली तैयार करने के लिए बोली थी, ये बस। दादी भूल गई, मैं अभी लेके आती हूँ। अच्छा सुन, ये मैंने ना गोंद के लड्डू बनाए तुम्हारे लिए, रोज एक दो खा लेना, ताकत आ जाएगी। ला जल्दी। मैं भी खा सकता हूँ? हाँ, तो भी खा सकता। मुझे भी ताकत चाहिए। तैयार कर, अब पानी डाल दे। हाँ, फिर हल्दी डाल दे, अब चूना डाल, अब देख घोल दे। हो गया ना लाल रंग? वो मैजिक? मैजिक नहीं बेटा, टर्मरिक में एसिड होता है और चूने में अल्कली, दोनों जब मिलते हैं तो रंग लाल हो जाता है। वो, पर दादी, हम ये लाल पानी से नजर क्यों उतारते हैं? कोई ऑपरेशन के बाद घर पे आता है ना, तो उसकी नजर ना इस लाल पानी से उतारते, ताकि बड़ी बला ना छोटे में टल जाए। किसी की नजर नहीं लगेगी तुम्हें। वंदना भाभी, वैसे क्या परहेज बोला है डॉक्टर ने और कितने दिन बेड रेस्ट रहेगा, आगे में खाने पीने? बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, मैं सब टेंशन जरा मत लेना। वो झालक। अरे भाई एक मिनट, प्लीज देखिए, राजू ने जिस वजह से हॉस्पिटल में हम सबको आने के लिए मना किया था, वही काम यहाँ कर रहे हैं।
सबने भीड़ इकट्ठा कर लिया है। बुरा मत मानिए, वंदना थक गई है, उसे आराम की जरूरत है। अब हम लोग चले। काका काका आप इधर ही रुकना। क्या हमारे जाने के बाद अगर कोई आया ना तो आप उसे रोक लेना। अथर्वा तू एक काम कर, तू एक बोर्ड लिख के टांग दे बाहर, अंदर आना मना है, डोंट डिस्टर्ब। ठीक है? ये बरोबर है। चलो 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 बेटा चलो, लड्डू खा लेना। हाँ? आइए। बाय 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 बाय। थैंक यू पापा। कितने प्यारे हैं सारे। हाँ, ये जूस तुम लोगों को पिलाऊंगी। नहीं नहीं, ये गोंद का लड्डू है ना, उसमें ऐसे 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 करके कालो के तुम खा करो। चलो यार, जल्दी जल्दी जल्दी। ओ माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी के घर के यहाँ नो एंट्री का बोर्ड, डू नॉट डिस्टर्ब। व्हाट? अरे तो बरोबर है ना, एक के बाद एक लोग मिलने आ रहे हैं, डिस्टर्ब तो होगा नहीं। वंदना भाभी बहुत परेशान हो रही है क्योंकि लोग आते ही जा रहे हैं, इसलिए अथर्व ने ये बोर्ड लगाया। अरे पर ज्योति भाभी, मैं तो उनसे मिला ही नहीं। What? अरे तो जल्दी आना चाहिए था ना। ए बड्डर, मुंगो मर, एक सेकंड। क्या? ये पकड़। सॉरी सॉरी सॉरी। मुंगो मर। अरे देवी के दर्शन करने के लिए कोई खाली आता है? व्हाट? और मैं लेट नहीं हुआ, ये फ्रूट की टोकरी मंगवाई थी ना, तो डिलीवरी वाला लेट हुआ, और ऊपर से ये फल चखने भी तो थे। व्हाट? तू झूठे फल लाए? पंटर, भक्त की भक्ति को तू नहीं समझेगा। और फूल भी तो लेट आए। हाँ वो तो आए। हाँ? मुंगमर, फूल फूल। अरे फूल लेट नहीं आए, वो उस फूल वाले को मैंने वापस भेज दिया था। क्यों? अरे क्योंकि उसमें ये सनफ्लावर नहीं था ना, और सनफ्लावर गेट वेल सून का प्रतीक है। नहीं दकू दकू, हम अभी घर जाते हैं, हम फिर कल आएंगे। तब तक ये फूल मुरझा थोड़े ही जाएंगे, तब तक ये फूल मुरझा थोड़े ही जाएंगे। वेरी गुड यम। प्रियम, मैं परम पूज्य वन्ना भाभी से मिला भी नहीं हूँ। नहीं दकू, आज लगता है बहुत लोग मिले हैं उनसे। वो हॉस्पिटल से आई है, ऑपरेशन के बाद एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, इन्फेक्शन का डर भी तो रहता है। जितना कम लोग उनको मिलेंगे उतना उनके लिए अच्छा है दकू। इसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। क्या? कैसा लग रहा है? हाँ? थोड़ा दर्द है, हाँ। थोड़ा नशा है, थोड़ी तकलीफ तो है, थोड़ा मजा भी है। मजा क्या है? पति देव से सेवा करवाने का मजा। हम तो सालों से आपके सेवक हैं। ओहो, और मैं क्या आपकी रानी? बिल्कुल। क्या मेरी दवाइयों के लिए अलार्म लगा रखा? और नहीं तो क्या, मिस नहीं होना चाहिए। मैं भी नहीं चाहती कि एक भी डोज मिस हो। मुझे पूरी तरह ठीक होना, फुली रिकवर करना। Absolutely, you will be fit, fine. अच्छा सुनो ना, ऑपरेशन में कितना खर्चा हुआ? ओनली जितना होता है उससे कम। और मामी की फ्रेंड थी ना, तो कितना? जो कल ऑफिस जाना है मुझे, क्योंकि दासानी और निक इंदौर गए हैं और 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा। बताओगे नहीं? क्या खर्चा? अच्छा, यहाँ पे लिखा है अचार खाना वर्जित है, स्टिचेस है, इसलिए नो खट्टा। जस्ट कीप दिस इन माइंड, क्योंकि कल मैं ऑफिस अगर चला गया तो फिर यहाँ कोई नहीं होगा। मैं सखी को बोलूंगा, she'll be here। चलो चलो, let's sleep। Come, be careful, be careful, be careful। Wait।
होल्ड माय हैंड, होल्ड माय हैंड। आशा, नाश्ता और चाय गरम करके रखना टेबल पर, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी मेरे सॉक्स नहीं मिल रहे, जरा देखो ना। ओ अथर्वा, इतनी सी बात के लिए मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? आशा को पूछो ना, उसी ने रखे होंगे। आशा, आशा, मेरे भी सॉक्स नहीं मिल रहे हैं। आशा, अरे अरे क्या इसी को तो ढूंढ रहे हैं हम यार। कब क्या 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 चल रहा है? इतना हाइपर क्यों हो दोनों? हाँ, आशा को ढूंढ रहे हो कि सॉक्स ढूंढ रहे हो? क्या चल रहा है? दोनों। इधर दो। आशा ताई आज नहीं आई है। क्यों? और एक सेकंड, और एक हफ्ता हो गया है मेरी सर्जरी को, आई एम फीलिंग बेटर, लेकिन कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है, सब सिर्फ स्ट्रेस लेने में लगे हैं। ये लड़की को भी मैंने कहा कि बर्तन मैं धो दूंगी, लेकिन नहीं, इसका बर्तन तो देखो सीरियसली। बर्तन जॉक्स पे जॉक्स मार रही हो तुम। यामिनी भाभी के साथ ज्यादा मत रहा करो। मम्मा, डॉक्टर ने आपको अभी भी रेस्ट करने के लिए कहा है, ओके? मैं बर्तन कर लूंगी, अथर्व कपड़े कर लेगा, और डैडी। आशा को फोन। वाह वाह, योग्य परिवार है। आशा, तो आली का नहीं इसका? क्या? अरे यार, अच्छा ठीक है, हाँ मैं बकतो। क्या 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 हुआ? दक्कू भाई की फिर से दहशत शुरू हो गई है। What? हाथ लगा के बता तो डंडा अरे क्या चल क्या? अरे यार, टीवी सीरियल में ना वो देरानी जेठानी भी इतना नहीं झगड़ते जितना आप दोनों झगड़ते हो। अरे वो क्या रही है? और क्या ये? ओ, ये ऐसे पीपी किट पहनकर आप एस्ट्रोनॉट क्यों बने हुए हो? राजेश भाई, ये सब मैं अपनी महान सोवियत और सनाइट सोसाइटी को बचाने के लिए कर रहा हूँ। किससे बचाने के लिए? जर्म्स, वायरस, कीटाणु, कीड़े। तो आशा को क्यों रोका आने से? राजेश भाई, सोसाइटी के नए रूल के हिसाब से सोसाइटी में घुसने वाले हर महिला, पुरुष, जीव, जंतु, कीटाणु, हर किसी को आरटीपीसीआर करवाना जरूरी होगा, और स्पंटर को भी। और इसके साथ साथ उसे अपनी पुरानी हेल्थ हिस्ट्री भी दिखानी पड़ेगी, उसके बिना उसे सोसाइटी में एंट्री नहीं मिलेगी। अरे लेकिन क्यों कर रहे हैं आप ये सब? राजेश भाई, ये सब मैं परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी के लिए कर रहा हूँ, ताकि उन तक कोई तकलीफ, कोई इन्फेक्शन ना पहुंच पाए। व्हाट? ऐसा करने से ना वंदू को ज्यादा तकलीफ ही हो रही है। दक्कू भाई, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आशा अभी तक पहुंची नहीं है, तो घर के काम कौन करेगा बताइए? कॉलेज छोड़कर सखी बर्तन मांज रही है। सुन, सॉरी राजेश भाई, 1 घंटे में आशा की आरटीपीसीआर रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद आशा आपके घर पे पहुंच जाएगी। ओके? तंग आ गया हूँ ये झालर से राजेश भाई। मेरा दूसरा फ्लैट है ना, जो मैंने किराए पे रखा है, उधर नया किराएदार आने वाला है, अक्षय लक्ष्मण करके। ये झालर उसको बोलता है कि तुम्हारा डीएनए रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट, आरटीपीसीआर रिपोर्ट, डाइट प्लान, जन्म कुंडली, ये सब चाहिए। ऐसा कोई मांगता है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। पंटर, मुंगोमर, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे। अरे ओ दक्कू भाई, ये ना आजकल ये आरटीपीसीआर वगैरह करवाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। फिर ये तू दिमाग खराब हो गया तेरा। ये है ना, एक मिनट पंटर, मैं कुछ नहीं जानता। सोसाइटी के नए रूल के हिसाब से तेरे आने वाले किराएदार को आरटीपीसीआर रिपोर्ट और अपने सारे डॉक्यूमेंट सोसाइटी ऑफिस में जमा कराने होंगे। पूरी कमेटी उसका इंटरव्यू लेगी, उसके बाद हम तय करेंगे कि वो हमारी महान सोवियत सोसाइटी में आने लायक है भी या नहीं। पता नहीं कौन सा कीटाणु लेकर घुस रहा हो हमारी सोसाइटी में। What? ट्राई एंड अंडरस्टैंड कियारा, सप्लाई चेन डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए फ्रेड बुकिंग का डॉकेट इन्वेंटरी की एंट्री से मैच ही नहीं कर रहा। But that exactly what we need to put in order, Nick. Warehousing की फैसिलिटी underdeveloped है और अरे मैम, यहाँ पे सब गड़बड़ है, यहाँ का वास्तु भी बिगड़ा हुआ है। मैं तो कहता हूँ यहाँ एक पूजा रखवानी चाहिए। यहाँ की चकली में भी स्वाद नहीं है, अब मैं क्या करूँ? Mr. Dasani, keep quiet. सॉरी। निक, इशू क्या है? क्लाइंट्स राजेश भाई, क्लाइंट्स। स्ट्रीमलाइन नहीं है यहाँ पर वर्कफ्लो। एक काम करो, सबसे पहले मैन्युअल एंट्री जो है वो बंद कर दो। 3 साल पहले यहाँ मुंबई ऑफिस में भी सेम इशू हुआ था, तब मिस्टर तेजवानी कियारा मैम के
फादर थे, उन्होंने सब संभाला था। तो हमने एक दिन का ब्रेक लेकर सारे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड जो है वो अपडेट किए थे। सो डू द सेम थिंग, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके ओके राजभा, थैंक यू सो मच, आई विल अपडेट यू। या बाय कियारा। बाय मिस्टर वागले, टू द रेस्क्यू एज ऑलवेज। काश आप इंदौर गए होते। आई एम रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। नहीं। हाँ, इनफैक्ट जाना चाहिए था, जा पाता तो अच्छा होता। वंदना जी कैसी है? रिकवरी। अच्छा, एक वीक में कितना नुकसान हुआ हमारा? 3 clients। अब बिजनेस है मिस्टर वागले, उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। कोई आता है, कोई जाता है। क्या पता हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई जादूगर आ जाए। माय लॉर्ड, जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरे काबिल दोस्त और हमारे चेयरमैन साहब हर्षद अग्रवाल ने पिछले बुधवार दोपहर 2:55 पर एक इंसान को उसका बैकग्राउंड चेक किए बिना अपना घर किराए पर दिया था, जिसका खामियाजा हम सब भुगत चुके हैं। लेकिन अब नहीं। तिवारी जी साहब, मुजरिम अक्षय लक्ष्मण जी को पेश किया जाए। मुजरिम? आई मीन मैजिशियन अक्षय लक्ष्मण को पेश किया जाए। मैजिशियन अक्षय लक्ष्मण हाजिर हो। व्हाट? पेंटर कहाँ है? अक्षय लक्ष्मण कहाँ है? नहीं, शांति रखना नहीं था, आता ही होगा अभी। रुक, आएगा, अभी आएगा। हाँ, पर वो है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। अरे ठीक है। तो मिस्टर अक्षय लक्ष्मण जी। जी सर। बैठिए। तिवारी जी साहब। अक्षय लक्ष्मण जी के लिए चेयर लाई जाए। यस सर। तिवारी 1 मिनट। कुर्सी कैसे आ गई? हाँ, ठीक है। बट देखा है झालर, मैं नहीं कहता था उच्च कोटि के जादूगर है, उच्च कोटि के। हर्षद भाई, जादूगर नहीं, मिरेकल वर्कर। जादूगर तो छोटे मोटे जादू दिखाते हैं और मुझ जैसा मिरेकल वर्कर बड़े चमत्कार करता है। वाह 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 वाह। अरे शांति। वैसे अक्षय लक्ष्मण जी, आप कुछ लेंगे तो नहीं ना? मतलब चाय कॉफी वगैरह? लूंगा ना चाय। के तिवारी जी साहब। अक्षय लक्ष्मण जी को चाय दो। जी साहब। तिवारी चाय आ गई। देखा आप लोगों ने चाय दे दी। हेलो, बैठो सब लोग। शांति। सब लोग बैठो अपनी जगह। अक्षय जी, आपकी इस कड़वाहट को मिटाने के लिए ये लीजिए कुछ मीठा। चॉकलेट? क्या बात है। थैंक यू। ये लीजिए आपकी चॉकलेट। यारी, ये क्या करते हो तुम? अजी, क्या बात है। देखा चॉकलेट, देखा आप लोगों ने। सुपर। थैंक यू। इसको ये भी कड़वा लगेगा। चुप। मिस्टर अक्षय लक्ष्मण जी, आपको क्या लगता है ये छोटी मोटी हाथ की सफाई दिखाकर आप हमें इम्प्रेस कर देंगे और हम आपको यहाँ रहने की परमिशन दे देंगे? नो। अरे ऐसे छोटे मोटे जादूगर मैंने बहुत देखे हैं। जादूगर नहीं तो जादूगर को जादूगर ही कहेंगे। हाथ की सफाई और चमत्कार में अंतर होता है। इस हाथ की सफाई को चमत्कार का नाम मत दो, समझे? लेट मी प्रूव इट टू यू। ओके, तो अब क्या करूं? इनको चमगादड़ बना दूं। ये बात सही है। इसको इंसान बना सकते हैं क्या? अरे नहीं भाई, इतना बड़ा चमत्कार मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। क्या करूं? एक
काम करता हूँ, तिवारी। जी सर। तुमको बिल्ली बना देता हूँ। राज को सारे खर्चे नोट करने की आदत है, तो कहीं ना कहीं इस खर्चे की भी फाइल जरूर बनाई होगी। मम्मा, अब बेड से क्यों उठी? पता है ना डॉक्टर ने अभी भी आपको बेड रेस्ट कहा है। हाँ, पर कितना बेड रेस्ट करूं सखी, थक गई मैं बेड रेस्ट कर करके, इसलिए थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करने के लिए होती हूँ। आप काम कर रही थी ना, रूम की सफाई के लिए लग गई होगी, है ना? नहीं। ये फाइल किसकी है? वो अरे ऐसे ही मैं बस देख रही थी कि राज का कितना खर्चा हुआ है। ऑलरेडी इतना फाइनेंशियल बर्डन है उनके ऊपर, ऊपर से अब ये खर्चे। एक तो अपना बर्डन किसी के साथ बांटते नहीं है, अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं। तो मुझे बस जानना है कि कहीं प्रेशर में आके और स्ट्रेस ना बढ़ा ले अपना। मम्मा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और प्लीज आप ये सब मत सोचिए, डैडी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे, हम सब हैं ना उनके साथ। मुझे भी देना है ना साथ सखी, मैं भी चाहती हूँ कि कुछ काम करके कुछ तो पैसे कमाऊं ताकि राज का थोड़ा सपोर्ट कर सकूं। अभी आपको फिलहाल सिर्फ आपका ख्याल रखना है, फिट होना है। यस। नंबर 1 पे है हेल्दी होना। ओके। नंबर 2 पे है बिल्कुल स्ट्रेस ना लेना। ओके। और नंबर 3 पे है ये सूप पीना। ओके। लो। वाह वाह, यमी लग रहा है। गरम है? हाँ। कैसा है? बहुत अच्छा है, बट मुझे नमक जरा भी अलाउड नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, मैं अभी लेके आती हूँ। सॉरी। तिवारी, अब आप इस लिफ्ट के अंदर जाओगे और जैसे ही इस लिफ्ट का दरवाजा खुलेगा, इसके अंदर से एक बिल्ली आएगी। इतने सारे लोग हैं, किसी और को बना दीजिए ना, मेरे बीवी बच्चे हैं साहब। अरे तो बिल्ली के बीवी बच्चे नहीं होते क्या? तिवारी तू टेंशन मत ले यार, देख बिल्ली बनने के बाद भी तेरे बच्चे ही रहेंगे और तेरी बीवी तेरी भी। अक्षय भाई, एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या? इसको बिल्ला बनाना पड़ेगा और इसकी बीवी को बिल्ली बनानी पड़ेगी। हर्षद भाई, मैं इन्हें हमेशा के लिए बिल्ली थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो इन्हें बस कुछ मिनटों के लिए बिल्ली बना रहा हूँ ताकि ये सज्जन को फाइनली यकीन हो जाए कि मैं जादू नहीं चमत्कार करता हूँ। हाँ हाँ, बातें कम कीजिए और करके दिखाइए। तिवारी जी साहब। अंदर जाओ लिफ्ट में। साहब, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी इस महीने की तनख्वाह मेरी बीवी दुल्हारी को दे देना साहब। हाँ, तेरे पूरे महीने की तनख्वाह तेरी बीवी को मिल जाएगी। तिवारी मेरी बात सुनो, अब जो भी यहाँ होगा ना उसमें बहुत मजा आएगा। अच्छा? बाकी के लोगों को। जाओ कम ऑन तिवारी, यू कैन डू इट। माता जय जय बजरंगबली, जय भोले बाबा, जय गणेश जी महाराज। और जू जलंतर तिवारी उड़ानकर ईना मीना डीका बॉम्बे टू गोवा जजंतरम ममंतरम तिवारी बिल्ली बणंतरम। क्या बात है, क्या बात है।
बहुत अच्छा बात है। अक्षय जी, आप कैसे कर लेते हैं सब? ये हम नहीं करते, वो हमसे करवाता है। मगर दुख इस बात का है कि कुछ अज्ञानी अभद्र लोग हमारे इस चमत्कार को हाथ की सफाई कह देते हैं। क्षमा क्षमा गुरुदेव, क्षमा। ओह माय गॉड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए प्लीज। तथास्तु। मगर क्या अब मुझे आपके सोसाइटी में रहने की परमिशन मिलेगी? गुरुदेव, क्या बात कर रहे हैं? अरे ये पूरी सोसाइटी आपकी है, और हाथ से ये दक्षेश जोशीपुरा आपका दास। तथास्तु। तो आओ चलो इस बिल्ली को दोबारा से तिवारी बनाते हैं। हाँ बना दो, वरना इसे चूहा पकड़वाएगा। तिवारी जी तैयार हो जाइए। तिवारी जी आइए, तिवारी जी आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। वेरी गुड। नरम नरम गरम गरम तिवारी पिल्ली से वापस तिवारी गणंतरम। काकू, मैं चलती हूँ। हाँ ये ले डब्बा ले। हाँ विद्या, ये बोरीवली से दादर क्यों जाती है ट्यूशन के लिए? ना बोरीवली में बच्चे मिलेंगे ट्यूशन के लिए। हाँ काकू, बस ये दादर वाले बच्चों को कोई पढ़ाने वाला मिल जाए। मैं चलती हूँ। मम्मी, मुझे 2000 चाहिए। मैंने रखवाए थे ना, आप मेरी पैंट की जेब में डाल देना। मुझे लेट हो रहा है मंगेश, मैं काकू के पास रखती हूँ। काकू ये दे देना उसको। मैं चलती हूँ। ये क्या, आपने दवाई नहीं ली अभी तक? नाश्ते के बाद तुरंत लेनी होती है ना काकू, आप ले लीजिए। लेती हूँ बेटा, तू जा, देर हो रही। ले लीजिए। हाँ जा। लाओ दो। क्या पैसे? अरे तू कपड़े तो बदल के आ बेटा। हाँ वो मैं बदल लूंगा, आप पहले पैसे दो। तू भी ना मंगेश, ये ले। हेलो प्रतिभा जी, वंदना बोल रही हूँ। केम छो? हो गया आपका ऑपरेशन? हाँ हाँ हो गया। एक्चुअली मैंने पूछने के लिए फोन किया था कि इस साल भी 5 दिन के गणपति रख रही है ना, तो केटरिंग का ऑर्डर पक्का समझूं? वंदना बहन, फिलहाल आप रेस्ट करो। मैंने इस बार किसी और कंपनी को ऑर्डर दे दिया है। पर क्यों? पिछले 4 साल जब से आपने 5 दिन के गणपति रखना शुरू किया है, केटरिंग का ऑर्डर तो मैं ही संभाल रही हूँ ना, और आपको तो मेरे हाथ का खाना इतना पसंद भी है। तो फिर देखो वंदना बहन, 100 बात की एक बात बोलूं, अभी आप बीमार हो तो आपको बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो ये सब कैसे होगा ना। और समझो अगर मैंने ऑर्डर दे भी दिया और आप बीमार पड़ गए तो मेरा ऑर्डर तो खटाए में जाएगा ना। चलो रखती हूँ, एक दोस्त के घर जा रही हूँ दर्शन के लिए। जय श्री कृष्ण। किससे बात कर रही थी? ऐसे सखी, लोगों से बात करती हूँ ना तो लगता है कि कैंसर सिर्फ मुझे नहीं हुआ है, लोगों की सोच को भी हो गया है। अरे कोई बीमार है तो उसे नहीं पता है क्या कि वो बीमार है या वो उस बीमारी से लड़ रहा है? उस इंसान को ये बात याद दिलाने की या जताने की जरूरत क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लड़ाई सिर्फ मेरे कैंसर के साथ नहीं है, लोगों के माइंडसेट के साथ भी है। कमाल।
रिलैक्स। मम्मा बेटा बेटा अगर फूड ऑर्डर्स नहीं मिले तो मैं राज को फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे कर पाऊंगी, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन कुछ भी करके मुझे राज का स्ट्रेस दूर करना ही होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।